ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा सपा आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। यूपी के बलिया जिले में जहां भाजपा और सपा आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे वोटर्स को असलहों के दम पर दबाव बनाया जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है अपने पक्ष में वोट देने के लिए। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी उमेश प्रताप सिंह के बेटे ने सभी आरोप को गलत बताया कि सपा प्रत्याशी ने 2 बीडीसी प्रत्याशी को बंधक बनाकर रखा हुआ है, जिसकी तहरीर थाने में उनके परिजनों ने दिया है। जो हम पर जो आरोप लगाया जा रहा है वह सब गलत है। सपा प्रत्याशी वंशीधर यादव ने बताया कि भारतीय जनता प्रत्याशी के उमेश प्रताप सिंह के भाई और उनके बेटे के असलहों के लैस होकर के हमारे समर्थक क्षेत्र पंचायत सदस्य के यहाँ जा करके उनके परिजन को दिन दहाड़े असलहों के बल पर 3-4 घंटे टॉर्चर करते हैं अपने पक्ष में वोट देने के लिए। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की रिपोर्ट। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, हमारे कौन है प्रत्याशी तो उमेश प्रताप सिंह हैं, लेकिन उनके भाई दिनेश प्रताप सिंह, उनके भतीजे किशन प्रताप सिंह, उमेश सिंह के लड़के, वह सलहों से लैस होकर के और हमारे समर्थक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के यहाँ उनके परिजनों को, उनके समर्थकों को दिन दहाड़े असलहों के बल पर अपहरण करके 3-4 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा टार्चर करते हैं और इसके बाद उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़कर थाने में तहरीर देते हैं कि हम वंशीधर यादव इस क्षेत्र पंचायत सदस्य का, हमारे बेटे का, हमारा भाई का, हमारे पति का अपहरण कर लिए हैं। तो किसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है और कब हुआ है? एक अदालत है कैथौली के जी, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य के समर्थन किए थे। उनका क्षेत्र पंचायत सदस्य जीता था उमाशंकर गोड़। कल दिन दहाड़े लक्ष्मणपुर चट्टी से शाम को उनका अपहरण कर लिया गया, उनको मारा पीटा गया। 4-5 घंटे बाद उनको फिर छोड़ा गया। इतना टार्चर किया गया, उमाशंकर की पत्नी को टार्चर किया गया, ले आकर जबरदस्ती थाने में ले जाकर हमारे खिलाफ तहरीर दी गई कि हमारे पति को अपहरण किए हैं। इसी तरह एक उपेंद्र पासवान है, वो पत्नी समेत अपने इन लोगों के डर से, बीजेपी के लोगों के डर से अपना वो कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में गया है, तो उसके चाचा पटीदार वटीदार को ले आकर थाने में वंशीधर यादव उपेंद्र पासवान का अपहरण किए हैं। यही हो रहा है। अच्छा, क्या पता नहीं सरकार क्या चाहती है। क्या यहाँ के पुलिस भी क्या आपके तरफ से कोई तहरीर, ऐसा है कि कोई शिकायत दर्ज कराई है? हम लोगों के सारे असलहे थाने में जमा हैं और उनको असलहे लेकर चल रहे हैं। चुनाव चल रहा है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी महोदय से चाहता हूं कि उन लोगों का भी असलहा जब्त किया जाए, चाहे हम लोगों का भी असलहा दिया जाए। क्षेत्रीय पुलिस क्या कर रही है? जो आपके संबंधित थानेदार हैं और क्षेत्रीय जो चौकी है वो क्या कर रही है? उनसे कोई डर भय नहीं लग रहा? अब नरही थाने के इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि हम गुंडई नहीं होने देंगे, हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। लेकिन यही चितबाड़ा गाँव एसो, चौकी इंचार्ज कोरंटाडी, ये सारे लोग वोट मांग रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को फ़ोन नंबर लेकर धमका रहे हैं। किसके लिए वोट मांग रहे हैं वो? कौन नाम हम नहीं जानते हैं। कोरंटाडी चौकी इंचार्ज किस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं लोग। कौन? चौकी इंचार्ज कोरंटाडी। और इंस्पेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, हमें भरोसा है कि कराएंगे। लेकिन असलहा लेकर, हाकी डंडा लेकर घूम विपक्ष के पार्टियों से लगाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आप लोग देखे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सरकार ने किस तरह से निष्पक्षता के साथ चुनाव कराया और चुनाव सफल रहा। हमारे ज़िले में 2-2 मंत्री, 4-4 सांसद रहे, उसके बावजूद भी सरकार पे उंगली उठ नहीं सकता। इस तरह का काम सरकार ने किया।
जो भी आरोप लगा रहे हैं इस सोहा ब्लॉक के चाहे किसी प्रमुखी के चुनाव में जो भी आरोप प्रत्यारोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो जिस तरह से ये चुनाव भी निष्पक्षता के साथ लड़ा जा रहा है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग मनमानी सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? ये सब गलत है। ये गलत आरोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। आप लोगों को अभी आप पता लगा सकते हैं नरही थाने में 2 FIR यहाँ के समाजवादी पार्टी से अधिकृत जो प्रत्याशी हैं बंशीधर यादव जी, उनके ऊपर एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। किस मामले में? यही BDC क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उठाने को लेकर के। अभी बेचारी एक महिला आकर यहाँ पे रो रही थी, ज़बरदस्ती उसको कल शाम को 7 बजे उठा लिया गया।